गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से हल करो। इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों ही सरल करनी है। तो प्रतिस्थापन विधि में 3.3 के अंदर सिखा चुका हूँ, तो उससे अपने आप करके देख लेना है इस क्वेश्चन को। और इस एक्सरसाइज में 3.4 के अंदर मैं विलोपन विधि से सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि 3.3 पूरी प्रतिस्थापन विधि से थी और 3.4 को मैं कर रहा हूँ विलोपन विधि से। अब एक ही क्वेश्चन को दो बार करना है, एक बार प्रतिस्थापन विधि और एक बार विलोपन विधि। तो मैं विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, x + y = 5 और 2x - 3y = 4 ये दे रखा है। तो x + y = 5 इसको समीकरण 1 मान लिया, 2x - 3y = 4 को समीकरण 2 मान लिया। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है विलोपन विधि द्वारा। तो मैं विलोपन विधि से इसको सरल कर रहा हूँ। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 1 में 2 से गुणा करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्यों? अगर हम 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो जो समीकरण 2 में 2x है तो यहाँ भी 2x आ जाएगा। हमें x या y, x और y वाला चर में से जो भी है हम उसको बराबर कर सकते हैं। या तो हम y वाला बराबर कर दें या हम x वाला बराबर कर दें। हम समीकरण 1 में 3 से भी गुणा कर सकते थे, 3 से गुणा कर देते तो ये 3y हो जाता, ये 3y होता और जमा करने पे वो दोनों कट जाते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x का बराबर कर रहा हूँ समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया। समीकरण 1 में जब मैंने 2 से गुणा करी है तो नई जो समीकरण आई है इसको मैंने समीकरण 3 का नाम दिया है। अब जो नई समीकरण बन के आई है, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर जो नई बन गई है, अब इसमें से जो समीकरण 2 पहले थी उसको हम घटा देंगे। तो क्या होगा, घटाने से होगा 2x + 2y = 10। ये क्या है, समीकरण 3। अब 3 में से क्या घटा रहे हैं, 2 कौन सी है, ये वाली। 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4, ठीक है। हमें पता है घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 2x प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का 3y था वो प्लस का हो गया और प्लस का 4 था वो माइनस का हो गया। तो ये दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे। हमने 2 से गुणा इसलिए करी थी ताकि हमारे x वाले जो टर्म हैं वो बराबर हो जाएँ। अब क्या है, यहाँ पर 2y भी प्लस का है और 3y भी प्लस का है, तो ये दोनों जाएंगे जोड़, 3 और 2 5y। अब यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे 6 हो गए यहाँ पे। तो y = 6/5, 5 इधर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या बन गई, यहाँ पर y की वैल्यू बन गई 6/5। अब y की आ गई और x की और निकालनी है। तो जो भी आपकी वैल्यू आई है इसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए। 3 समीकरण ऊपर दी हुई हैं आपको, तो उनमें से जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें से किसी में भी आप रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी समीकरण है, x + y = 5 है। तो x + y की वैल्यू क्या है, 6/5। अभी निकाली हमने बराबर 5। तो x बराबर क्या है, 5 घटा प्लस का 6/5, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 6/5। तो x बराबर क्या होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 5 और उसके बाद क्या है, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 25 माइनस, और यहाँ से क्या रह जाएगा 6। तो x बराबर आ गया 19/5। तो x की वैल्यू बन गई 19/5 और y की वैल्यू बन गई 6/5। तो x = 19/5, y = 6/5 समीकरणों के हल हैं। तो इसने कहा था कि इस विधि से हल कीजिए, तो समीकरणों के इन दोनों के हल हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रतिस्थापन विधि से विद्यार्थी अपने आप करें। तो मैंने ये विलोपन विधि से सरल किया है, आप इसको प्रतिस्थापन विधि जो कि हमने 3.3 के में सिखाई थी, तो वही आपको एक बार दोबारा से करके देखना है क्वेश्चन। ये जो आंसर आए हैं यही आंसर आएंगे प्रतिस्थापन विधि से भी, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 4th पार्ट। पहले मैंने करवाया पहला पार्ट इसका, अब करवा रहा हूँ इसका 4th पार्ट है। x/2 + 2y/3 = -1, इसको समीकरण 1 लिख दिया। x - y/3 = 3, ये समीकरण 2, ठीक है। अब ये जो समीकरण है ये सिंपल नहीं है जैसे कि हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थी, तो इसको हम सिंपल बना लेंगे। कैसे, समीकरण 1 से
समीकरण नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो 2 तिया 6 और 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगी 3x हो गया प्लस, तो और 3 दूनी 6 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो गई प्लस 4y बराबर माइनस का 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 4y बराबर 6 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 6 बराबर 3, ये आपका समीकरण 3 मान लिया हमने, माइनस का 6 आ गया, इसको समीकरण 3 मान लिया। उसके बाद समीकरण 2 से भी ऐसे सॉल्व कर देंगे। समीकरण 2 से क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा, 3 आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ से एलसीएम 3 आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3 आ गया, 3x माइनस वाई 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई तो बराबर 9, ये बन गया समीकरण 4। ठीक है, अब ये सिंपल बन गई है जैसे कि हमारे पहले पार्ट में थी, फर्स्ट पार्ट में थी। अब ये फोर्थ पार्ट में ये अलग तरीके से थी, इसलिए मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सेम है। अब हमारे पास नई इक्वेशन बन के आ गई है, नई समीकरण बनी है 3 और 4। अब तीन और 4 को मैं विलोपन विधि द्वारा सरल कर रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से करिए, तो मैं इसको विलोपन विधि से ही कर रहा हूँ। इसको भी आपको प्रतिस्थापन विधि से अपना आप करके देखना है। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, 4 कौन सी है, ये वाली, और 3 ये वाली है, 4 में से 3 को घटाने पर 4 कौन, 3x माइनस वाई बराबर 9, ये वाली 4, और 3 वाली कौन सी है, ये वाली है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, घटा दीजिए इसको, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। अब घटाने पे क्या होगा, साइन चेंज होंगे, प्लस को माइनस और यहाँ भी माइनस को प्लस, तो प्लस माइनस कट जाएंगे, 3x वाला टर्म खत्म हो गया, माइनस का 4y और माइनस का y हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस का 5y। अब माइनस का 6 हो गया प्लस का 6 और 9 प्लस ही प्लस का 9 और 6 15 हो गए यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर माइनस के 5y बराबर 15 आया, तो y की वैल्यू बनेगी 15/5। ठीक है, माइनस का 5 है, तो माइनस के 5 से 15 को हटेंगे, माइनस का 3 आएगा, तो y बराबर आ गया माइनस का 3। तो y की वैल्यू आ गई। अब y का वैल्यू आ गई तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैं 3 में रख रहा हूँ, ये वाली 3, ठीक है, तो 3 में रख रहा हूँ, आप 4 में भी रख सकते हैं इसको, तो मैंने 3 में रख दिया है। 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, ये है समीकरण 3, तो 3x प्लस 4y, तो 4 गुना y का मान कितना है, माइनस का 3 बराबर माइनस 6, 3x माइनस 12, 4 दिया 12, माइनस का 12 हो गया बराबर माइनस का 6, 3x बराबर माइनस का 6, माइनस का 12 इधर आने के बाद प्लस का 12 हो गया, 3x बराबर ये रह जाएगा 6, 12 में 6 गए 6 आपका, वो भी प्लस का क्योंकि यहाँ 12 बड़ा है, x बराबर 6/3, 3 आ गया इसके में, 3 दूनी 6, तो x का मान क्या बना है हमारे पास 2, x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया y का माइनस का 3। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर रहे x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3 समीकरणों के हल हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पहला पार्ट किया है और इसका फोर्थ पार्ट किया है, अब रह गए इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको खुद से करना है और दोनों विधियों से करना है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से करना है आपको। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रतिस्थापन से करना है और जो इससे पहले क्वेश्चन मैंने कराया है वो भी आपको प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। एक क्वेश्चन को आपको 2 बार करना है ताकि आपका जो रिवीजन है वो चलता रहे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है और आपको करना है दोनों तरीके से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4। अब 3.4 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे दी गई समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किससे, विलोपन विधि से। ठीक है ना, तो इसमें आपको डायरेक्ट विलोपन विधि लगानी है, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट आपको 2 बार करने हैं, एक बार प्रतिस्थापन एक बार विलोपन विधि से। इसमें केवल आपको विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पर क्या है, माना अंश x और हर y। ठीक है, तो भिन्न क्या बनेगी, x/y, क्योंकि अंश बटे हर होता है भिन्न। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कंडीशन लगा देंगे अब
भिन्न क्या बनी, x बटे वाई। अब कंडीशन क्या है, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। तो अंश कौन सा है, x में एक जोड़ दिया और हर कौन सा है, y में से एक घटा दिया, तो बराबर वो किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। तो एक में बदल जाती है तो बराबर एक रख दिया हमने। ठीक, अब इसको भी सरल कर लेंगे। इस एक का मतलब एक बटे एक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 गुना में करेंगे सेम टू सेम रहेगा, और y माइनस 1 की इसमें करेंगे सेम टू सेम रहेगा। x y को इधर लेके आएंगे, माइनस का y बराबर माइनस का 1 यहाँ है, और जो प्लस का 1 है उधर आने के बाद माइनस का 1 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस का 2 हो गया। ये बन गई समीकरण 1। अब ऐसे ही अब दूसरी कंडीशन पाएंगे, वो कहते हैं कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अब अंश के बारे में बात ही नहीं करिए, तो अंश जैसा था वो वैसे के वैसे ही रहेगा, और हर में एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो अंश क्या है, x बटे हर क्या है, y, और हर में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, तो +1 एक जोड़ दिया, तो बराबर क्या हो जाती है, वो 1/2 हो जाती है, तो बराबर 1/2। अब ध्यान करना भाई, n अंश जो है उसमें हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है या घटाना है, क्योंकि हमें कंडीशन इसलिए दी हुई है कि भाई इसमें कंडीशन यही कि सिर्फ आपको हर में जोड़ना है। इसमें क्या था, दोनों में ही करना था, अंश में जोड़ना, हर में घटाना। तो इसमें सिर्फ आपको दिया हुआ है हर में एक जोड़ना है, तो x बटे वाई प्लस 1 बराबर 1/2। अब इसको सरल कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2x बराबर 1 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 1 हो गया, 2x y जो है इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस का y बराबर 1। ये बन गया समीकरण 2। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस करे हैं, पहला पार्ट किया है, सेम वैसे ही करना है। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 आपको दी हुई हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी भी समीकरण में गुना करनी पड़े तो हम गुना करते हैं, अगर हमें गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़े तो और वो वैसे ही सरल हो जाएंगे, तो हम बिना उसको गुना करे ही सरल कर देंगे। तो ये इक्वेशन भी कुछ ऐसी हैं, इसमें हम बिना गुना करे ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटा देंगे। 2 में से 1 को क्यों घटा रहे हैं, देखो यहाँ पे y वाला जो टर्म है वो आपका बराबर है, मतलब उसका कोफिशिएंट बराबर है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, 1y। ठीक है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। आपका ये दे रखा है समीकरण 2। 2 में से क्या घटाना है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये हो गया समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे घटा दिया। घटाने पे क्या होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज कर देंगे। x जो है प्लस का वो हो गया माइनस का y जो है वो हो गया प्लस का, और माइनस का 2 है वो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस के क्या जाएंगे, कट जाएंगे, तो 2x, और अब x क्या है, माइनस का, 2x में से x गया तो क्या बच गया, x, और अब माइनस का 2 बन गया प्लस का 2, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 1, 2 और 1 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, और x क्या माना था आपने, अंश, तो अंश तो पता चल गया हमें। अब हर की वैल्यू, हर निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 और 2 किसी भी समीकरण में आप इसको रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, यहाँ रखेंगे। x का मान क्या आया था 3, तो मैंने 3 रख दिया, 3 घटा y बराबर माइनस का 2, माइनस का y, माइनस का 2 यही है, और जो प्लस का 3 है उसको राइट से लेफ्ट से राइट में लेके आएंगे, माइनस का 3 हो गया। तो माइनस का y बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5, वो भी प्लस की। तो y का मान 5 और x का मान 3, तो भिन्न क्या बनेगी, भिन्न हमारे पास एक्चुअली होनी क्या है, x बटे वाई है, तो भिन्न बनी x बटे वाई। x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 5, तो भिन्न बन गई 3/5। भिन्न आपको निकालनी थी। आ गया वो क्वेश्चन समझ में आपको, ठीक है। वीडियो को रोक के एक बार दोबारा से चला के देख लें, कुछ समझ में नहीं आया है तो रोक लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और फिर कॉपी में नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, दूसरे का बी पार्ट है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले, और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना है। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया हमने।
तो प्रश्नानुसार कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन क्या होगी, अब अगर उसकी x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की क्या हो जाएगी y माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। पहले तो हमने ये कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन क्या करें, 5 वर्ष पूर्व जो नूर की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व, सोनू की आयु है y माइनस 5, ठीक है, तो उसमें 3 से गुना हो जाएगी कि ये 5 वर्ष पहले नूरी की आयु है, ये सोनू की है, तो नूरी कितनी है, 3 गुनी है सोनू की आयु की, तो सोनू की में हमने 3 से गुना कर दिया। तो x माइनस 5 बराबर 3y, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, वो भी घटा का x घटा 3y प्लस का 3y इधर आने के बाद माइनस का 3y हो गया, बराबर माइनस का 15 यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस के 5 इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये आपका हो गया समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे 10 वर्ष बाद वाली। 10 वर्ष के बाद आयु कितनी हो जाएगी, अब x है तो 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, इसमें 10 जुड़ जाएगा और इसमें भी 10 जुड़ जाएगा, तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, ठीक है। ये हो गई नूरी की आयु 10 वर्ष बाद, और ये हो गई सोनू की आयु 10 वर्ष बाद। अब क्या है, क्या हो रहा है 10 वर्ष बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु ये है 10 वर्ष बाद, ये सोनू की है, तो उसको नूरी की कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, किसकी, सोनू की, तो ये सोनू की, इसमें 2 से गुना कर दिया। तो x प्लस 10 बराबर 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2y प्लस 2 से 10 में करेंगे प्लस 20, x घटा 2y, 2y इधर से आने के बाद यहाँ हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 20, यहाँ प्लस का है ही, या 10 जो है प्लस का वो यहाँ से आने के बाद यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गए तो क्या बचा 10, ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 आ गई है, अब इसे विलोपन विधि द्वारा सरल करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ विलोपन विधि से सरल करना है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 कौन सी, ये, और ये कौन सी है, 1 को घटाने पर 2 में से 1 घटा दीजिए, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10, और एक कौन सी है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। घटाने पे क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस को माइनस, यहाँ माइनस को प्लस, और यहाँ माइनस को प्लस हो गया, तो ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस कट जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, ये माइनस का 2y है प्लस का 3y है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 प्लस के 3y में से माइनस के 2y जाएगा तो प्लस का y बचेगा, और ये माइनस वाला क्या हो गया, प्लस का, तो प्लस का 10 और प्लस का 10, प्लस प्लस प्लस, तो 10 और 10 हो गया 20, तो y की वैल्यू क्या बन गई 20, y की वैल्यू आ गई, x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी है हमारे पास, ये वाली, x माइनस 3y बराबर घटाकर 10, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, x माइनस 3y, y की वैल्यू कितनी निकाली है 20 रख दी, बराबर माइनस का 10, x माइनस 20 दिया 60, वो भी घटाकर बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस 10 यहाँ पे है, और माइनस का जो 60 है यहाँ से आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो गया प्लस का 60, x बराबर, तो प्लस के 60 में से माइनस का 10 जाएगा तो कितना बचेंगे, 50 के बचेंगे, वो भी प्लस के, तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस की 50, और ये y की वैल्यू क्या है, प्लस की 20, बस x और y का मान ही आपको निकालना था। अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष, क्योंकि नूरी की वर्तमान आयु क्या हमने क्या मानी थी, x वर्ष, और x का मान कितना 50, तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी y वर्ष, और y का मान क्या है 20, तो सोनू की आयु होगी 20 वर्ष। समझ आ गया होगा आपको, एक बार फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का सी पार्ट है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है और जो अंक हैं उनका योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। जो मतलब पहले आपकी जो संख्या बनेगी 2 अंकों से, अगर उसका 9 गुना करें तो उसको, उस जो संख्या आपको दी हुई है उसके अंकों को पलट दें, और पलटने पर जो नई संख्या बनेगी तो उसका वो 2 गुना कहलाएगा। तो वह संख्या क्या है वो ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। अब यहाँ इकाई और दहाई का क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 2 अंकों की अगर संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक होता है दहाई का अंक। तो मान लिया हमने जो इकाई का अंक है वो x मान लिया, और दहाई का अंक है जो वो हो गया y। तो दी गई संख्या, जो संख्या के बारे में बात करें तो संख्या क्या बनेगी, तो इसके बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ लिया होगा। 8th क्लास में एक फार्मूला था संख्या बनाने का, 2 अंकों की संख्या बनाने का फार्मूला है 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। दी गई संख्या क्या होती है, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक।
तो संख्या क्या बनेगी दी गई संख्या, 10 तो है ही फॉर्मूले के अंदर, प्लस दहाई का अंक क्या है y, 10 गुना y प्लस इकाई का अंक क्या है x, तो 10y प्लस x। तो ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अंक पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, अंक पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, ये तो वो संख्या थी जो बिना अंक पलटे है। ठीक है, और अंक पलट दिए जाएं मतलब इकाई का बन जाए दहाई का और दहाई का बन जाए इकाई का। ठीक है, तो अंक पलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी, तो जो आपका इकाई का है वो दहाई का और दहाई का वो बन जाएगा इकाई का, तो ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, दोनों में अंतर है, यहाँ 10y प्लस x है और यहाँ हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, दोनों आ गई। आप प्रश्नानुसार कंडीशन लगाएंगे कि दी गई संख्या कौन सी है, ये वाली, और अंक पलटने में बनी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो पहले तो इनको बराबर लिख दिया हमने, 10y प्लस x बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करें, दी गई संख्या का 9 गुना, तो 9 से गुना कर दिया। अंकों पे पलटने से जो बनी संख्या उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुने के बराबर है। दी गई संख्या का 9 गुना और अंकों पे पलटने से जो बनी संख्या है उसका 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दी हुई है, तो लगा दिया। इसमें 2 से गुना कर दी, इसमें 9 से। ध्यान करना है कि इसमें 9 से होगी जो दी गई संख्या है, और जो पलटने से बनी है उसमें 2 से गुना करनी है, बस इतना फ़र्क है। आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 90y प्लस 9 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है, प्लस 9x बराबर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20x और 2 से इसमें प्लस में y में करेंगे तो प्लस के 2y। ठीक है, 90y, ठीक है, प्लस 9x दे रखा है यहाँ पे, तो जो राइट में है उसको हम लेफ्ट में ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस का, प्लस के 20x यहाँ आने के बाद हो जाएगा माइनस के 20x, प्लस के 2y यहाँ आने के बाद हो जाएगा माइनस के 2y बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस के 90y में से माइनस के 2y जाएंगे तो प्लस के 88y बचे, और माइनस के 20x में से प्लस के 9x जाएंगे तो यह बचेंगे माइनस के 11x बराबर 0। अब क्या है, इसको और सिंपल करने के लिए इस समीकरण को हम 11 से भाग कर देते हैं, या आप 11 से कॉमन ले लेते हैं। 11 से भाग कर देंगे तो क्या होगा, 11 से भाग करेंगे तो 11 × 88, तो ये 8y रह गया, और 11 से इसको भाग करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा बराबर, और 0 को भी 11 से भाग करेंगे तो 0/11 मतलब 0 ही रहेगा। तो 8y माइनस x बराबर 0, एक समीकरण आपकी ये वाली बन गई। अब दूसरी समीकरण क्या बनेगी कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। अंक कौन कौन से, एक इकाई का और एक दहाई का, तो इनका योग कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो y प्लस x बराबर 9, ये हो गया दहाई का अंक, ये हो गया इकाई का अंक, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना, 9 बराबर बन गई आपकी समीकरण दूसरी बन गई है। ठीक है ना, y प्लस x बराबर 9 समीकरण 2 बना दी, और जो ये 8y माइनस x बराबर 0 यह भी हमने यहाँ पे निकाली है। बस समीकरण 1 और 2 आ गया। अब विलोपन विधि से जैसे हमने बाकी क्वेश्चन करे हैं वही क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब तक हम कर रहे थे घटाने पर, अब हम कर रहे हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, और घटाने पर साइन चेंज होता है। तो इसका क्योंकि ये सवाल हमारा जोड़ने पे ही सॉल्व हो जाएगा, ना तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x वाले जो टर्म है वो बराबर हैं पहले से ही, और जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, इसलिए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो 8y माइनस x बराबर 0 समीकरण 1, और 2 कौन सी है, y प्लस x बराबर 9, y प्लस x बराबर 9। ठीक है, जोड़ने पर क्या होगा, प्लस माइनस के कट जाएंगे, 8y और 1y 9y, और 0 प्लस 9 9 आ जाएगा, y बराबर 9/9, 9 से 9 कट गया, क्या आया 1, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1, y की वैल्यू 1 आ गई। y क्या माना है आपने, दहाई का अंक पता चल गया। अब हमें इकाई का निकालना है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसमें रख दिया हमने, आप 1 में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y प्लस x बराबर 9, y प्लस x बराबर 9, ये आपकी दूसरी समीकरण है। तो y का मान क्या निकाला है आपने 1, तो y की जगह रख दिया हमने 1 प्लस x बराबर 9। ठीक है, तो x बराबर 9, जो 1 प्लस का इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस का, 9 माइनस 1 बराबर हो गया 8 प्लस का 8, तो x का मान क्या आ गया 8, x भी आ गया y भी आ गया। x क्या माना है आपने, इकाई का अंक माना है। ठीक है, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या होती है, इकाई का अंक पहले आता है फिर दहाई का अंक आता है। तो पहले हमने लिख दिया इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है हमारे पास x, और फिर क्या होता है दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है हमारे पास 1, तो लिख दिया 18। तो अतः वह संख्या जो बनी है वो हमारी 18 है। जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, वो 18 है। और जांच भी आप कर सकते हैं, कैसे कि उसने कहा था जो 2
जो संख्या आपकी है उसके अंकों का योग 9 है। तो आप देख सकते हैं ये अंकों का योग 9 है, 8 और 1 9। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आ जाता है, तो इसको ध्यान से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। ठीक है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा कि जो उसे 2000 रुपये चाहिए वो 50 रुपये के नोट होने चाहिए और 100 के होने चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो उस खजांची ने उसको 25 नोट दिए। कुल 25 नोट प्राप्त किए उसने। तो यह ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कुल कितने कितने नोट प्राप्त करे। तो जो उसने खजांची ने उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दिए, तो उनकी मात्रा क्या थी, मतलब वैल्यू क्या थी, आपके कितने कितने नोट थे वो निकालनी, संख्या निकालनी। तो माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या हमने मान ली x, जो हमसे पूछा जा रहा है वही मान लेंगे। माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y। ठीक है, कुल नोट कितने दे रखे हैं, 25 नोट हैं। तो प्रश्नानुसार कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, x + y = 25, ये बन जाएगी समीकरण 1, क्योंकि नोटों की संख्या कितनी है 25। 50 के नोट प्लस 100 के नोट बराबर कुल नोट 25। तो x + y = 25 समीकरण 1 बन गई। उसके बाद कुल रुपए दे रखे हैं आपको 2000 रुपये थे जो वो निकालने गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इनकी वैल्यू क्या बनी, 50 रुपये की 100 रुपये की वैल्यू क्या बनी है। 50 रुपये के नोट कितने x और 100 रुपये के नोट कितने y, और कुल मिला के नोट रुपये कितने 2000। तो 50 रुपये के नोट कितने x, तो 50x प्लस 100 रुपये के नोट कितने y प्लस 100y बराबर 2000 रुपये। ठीक है, समझ में आया ना। एक तो बनेगा नोटों वालों से एक समीकरण, एक बनेगा रुपए वाले से एक समीकरण। तो x + y = 25 और 50x + 100y = 2000। ठीक है, ये आपकी एक यहाँ से समीकरण बन के आ गई। इसको और सरल करने के लिए, क्योंकि देखो ये छोटी सी बन रही है, बड़ी बन रही है, तो इसको सरल करने के लिए हमने 50 से भाग कर दिया। 50 से भाग कर दिया तो क्या बन जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x। 50 से इसको भाग के 50 दूनी 100 प्लस 2y रह गया बराबर 50 से इसको भाग करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 चौका 20 0 40 यहाँ पे आ गया। तो समीकरण 2 ये बन गई, समीकरण 1 ये रही। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 कौन सी है, x + 2y = 40, 1 कौन सी है, x + y = 25, x + y = 25, 2 में से 1 को घटाने पर। और देखिए घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस। तो x और जो है वो तो जाएगा कट, प्लस माइनस के हो गए, प्लस के 2y है, और जो y जो है अब साइन चेंज होने के बाद हो गया माइनस का y। 2y में से 1y गया तो क्या बचा y। 40 प्लस का है, 25 माइनस का है, तो 40 में से 25 गए तो 15, वो भी प्लस के। तो y की वैल्यू हो गई 15 प्लस की। अब y = 15, ये एक तो y का मान आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, x + y = 25। तो x + y का मान क्या है 15 रख दिया बराबर 25, x बराबर 25 यही है, और आपका जो प्लस का 15 है वो यहाँ आने के बाद हो जाएगा माइनस का 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस की, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, और x और y की वैल्यू ही आपको निकालनी है। अतः 50 रुपये वाले नोट क्या बने 10, क्योंकि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या आपने क्या मानी थी x, और x का मान क्या निकला 10। तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बनी 10, और 100 रुपये वाले नोट कितने बने, वो बने 15, क्योंकि 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी मानी थी आपने y, और y का मान कितना है 15। तो 100 रुपये वाले नोटों की संख्या 15, मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है, 50 रुपये के नोट 10 और 100 रुपये के नोट 15। और जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ पूरी लाइन, तो आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या 15। ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आपको। एक बार वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और वीडियो को दोबारा चलाएं और एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का 5वां पार्ट। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन सॉल्व करने में इतना ही आसान है। देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है।
3 दिन के लिए नियत किराया, मतलब हम ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है, नियत किराया मतलब फिक्स है, 3 दिन के लिए तो फिक्स देना आपको रुपए देने ही पड़ेंगे। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है, कि 3 दिन के बाद आप जितने दिन भी रखोगे, या 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, उसके लिए अलग किराया देना पड़ेगा। तो आगे क्या है कंडीशन, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिन के लिए 27 रुपये दिए, जिसमें से 3 दिन का जो नियत किराया है वो फिक्स है, और 4 दिन के लिए अलग से और देना होगा उसे। और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये दिए। कुल रुपए दिए इसने 21, सुशी ने, उसने दिए 27। इसके 5 दिनों के लिए लिए थी किताब, और इसने 7 रुपये के लिए लिए थी। अब इस 5 रुपये वाले में भी 3 दिन फिक्स हैं, और बाकी 2 दिन आपके अतिरिक्त दिन के अंदर उसको किराया देना पड़ेगा। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो चीज़ पूछी है वही हम मान लेंगे। यहाँ से क्या होगा, माना नियत शुल्क या किराया। माना नियत किराया जो है वो X रुपये मान लिया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो हो गया आपका Y रुपये। नियत किराया मान लिया हमने X रुपये, और प्रत्येक दिन का अलग किराया है वो Y रुपये मान लिया। अब कंडीशन, सरिता के 7 दिनों के लिए देय शुल्क क्या होगा, मतलब देय किराया, मतलब सरिता ने 7 दिनों के लिए कितना किराया दिया। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, सरिता के 7 दिनों के लिए देय शुल्क या देय किराया कितना है 7 दिनों के लिए, X + 4Y = 27। क्यों है भाई X + 4Y, X तो वो किराया है जो नियत है, मतलब पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स है नियत वाला, तो 3 दिन के लिए तो X रुपये देने पड़ेंगे, प्लस टोटल 7 दिन है, तो रह कितने दिन गए, 4 दिन रह गए, और 1 दिन के लिए कितना है Y रुपये, तो 4 दिन के लिए 4Y, तो हो गया 3 और 4 7 दिन के लिए टोटल रुपये दिए उसने 27 रुपये। ये बन गई समीकरण 1। उसी प्रकार समीकरण 2 से देखिए, सुशी के 5 दिनों के लिए देय शुल्क क्या होगा। सुशी के 5 दिन के लिए जो देय शुल्क होगा वो होगा X + 2Y = 21। X + 2Y = 21 कैसे, अब X यहाँ पे क्या है, 3 दिनों के लिए है, 3 दिनों के लिए फिक्स कराया है, वो हो गया X, प्लस 5 दिन के लिए था, तो रह कितने दिन गए, 2 दिन रह गए, और 1 दिन का कितना है Y रुपये, तो 2 दिन का 2Y बराबर कुल रुपये कितने दिए 21। 5 दिनों के लिए कुल रुपये दिए 21, 3 और 2 5, 5 दिन के लिए 21 रुपये दिए, बराबर समीकरण 2। मतलब एक समीकरण बनी है X + 4Y = 27, और दूसरी जो समीकरण बनी है X + 2Y = 21। इसका विशेष ध्यान रहे, यहाँ पर X जो है वो 3 दिन के लिए पहले सही है। आधे बच्चे क्या करते, गलती कर देते हैं, यहाँ पर 3X लिखेंगे या 4Y लिखेंगे, यहाँ 3X लिखेंगे या 2Y लिखेंगे, तो वो क्वेश्चन नंबर के गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि प्रथम 3 दिन के लिए जो है। ठीक है, तो मैंने भी आपने यहाँ पे लिखा है, मैं जो नियत शुल्क है वो प्रथम 3 दिन के लिए है, वो 100 रुपये। आप चाहें तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को बदल सकते हैं, माना प्रथम 3 दिनों के लिए नियत शुल्क, आप ये लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम 3 दिनों के लिए नियत शुल्क, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है नियत शुल्क, माना प्रथम 3 दिनों के लिए नियत शुल्क होगा X रुपये, तो प्रथम 3 दिन के लिए ये हो गया, बाकी दिनों के लिए बाकी उससे गुना करके हम लिख देंगे। 4 दिन के लिए 3 और 4 7 दिन हो गए, तो 4Y = 27 और X + 2Y = 21, यहाँ पे भी आप ये कर देंगे। एक और 2 समीकरण आ गई, अब हमें सरल करना है विलोपन विधि से। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, एक ये रहे 2 आपकी ये है, तो घटा दीजिए। X + 4 = 27 और X + 2Y = 21, ये रहा। घटाने पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस को माइनस हो जाएगा। अभी ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, साइन चेंज हो गया। अब प्लस माइनस के कट जाएंगे, X वाला टर्म खत्म हो गया है। 4Y में से 2Y घटा दिया तो क्या आया 2Y, और 27 में से 21 घटा तो रह गया 6, तो Y = 6/2 और Y की वैल्यू 3, तो Y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। और अब क्या करेंगे, Y की वैल्यू 3 आ गई है, अब Y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में या 1 में आप किसी में भी रख सकते हैं, तो मैंने 2 में रख दिया है। X + 2Y = 21, ये आपकी दूसरी समीकरण है। अब X + 2Y, Y का मान क्या रखना है आपको 3 रख दिया, 2 × Y = 21, X + 2 × 6, ये आपका 6 हो गया, यहाँ पे बराबर 21 चल रहा है आपका। X = 21 घटा 6, X की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई, X की वैल्यू 15 आ गई, Y की वैल्यू 3 आ गई, और X और Y का मान ही आपको निकालना था।
क्वेश्चन करने में बहुत ही छोटा हो गया है और लिखा जो आपका रखा है आपने यहाँ पर वो काफ़ी बड़ा है। तो क्वेश्चन पे बहुत ही आसान है, क्वेश्चन पे ना जाएं आप, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, अतः नियत किराया, नियत किराया से मतलब है मतलब प्रथम 3 दिनों के लिए किराया। अतः क्योंकि यहाँ पर नियत किराया इस्तेमाल किया गया है इसलिए मैंने नियत किराया लिखा है। अतः नियत किराया 15 रुपये और प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपये। एक्स माना था नियत किराया तो 15 रुपये और वाई माना था अतिरिक्त प्रत्येक दिन के लिए अलग किराया, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर 3 रुपये। अतः नियत किराया 15 रुपये और प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपये। नियत किराया वो किराया है जो 3 दिन के लिए फिक्स है और ये प्रत्येक दिन के लिए किराया है कि उससे अलग जितने भी दिन वो काम करेगा, मतलब उस किताब को पढ़ेगा जो भी है, तो उसे 3-3 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा प्रत्येक दिन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। एक बार वीडियो को दोबारा से चलाएं, दोबारा से देखें और ध्यान से सुनें और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेयर कॉपी में नोट करें इसको। थैंक्स।